विपक्ष लोकसभा चुनाव के बीच हताश हो चुका है। क्या कांग्रेस और आरजेडी जैसे राजनीतिक दल के लिए देश की सुरक्षा से ज्यादा चुनावी स्टंट जरूरी है? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि जो बयान पंजाब के कांग्रेस के प्रत्याशी और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सेना पर दिया है, उसे लेकर बीजेपी अब यही आरोप लगा रही है कि क्या ये पूरा मामला क्या कुछ है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। उस जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। चमकौर से चमके चरणजीत सिंह चन्नी भारतीय सेना पर दिए गए अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता दिया है, जिसके बाद से ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। पंजाब में 32% दलितों के पोस्टर बॉय करार दिए गए पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को यूं तो पंजाब की जनता पिछले विधानसभा चुनाव में ही नकार चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने चन्नी पर इस लोकसभा चुनाव में जालंधर के एससी आरक्षित सीट पर दाव लगा दिया है। लेकिन जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब चन्नी सुर्खियों में आने के लिए सेना की शहादत पर सवाल उठा देंगे, शायद इसका अंदाजा किसी को भी नहीं रहा होगा। लिहाजा चन्नी ने जैसे ही पुंछ आतंकी हमले को लेकर बीजेपी को घेरा, बीजेपी नेता बिफर गए और दो तरफा घिर गए चन्नी। सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों के शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। वैसे तो पंजाब की सियासत में चरणजीत सिंह चन्नी का चैप्टर पिछले विधानसभा चुनाव में खुद जनता ने क्लोज कर दिया था, लेकिन जिस तरह से सेना पर बयान देकर चन्नी ने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, उसे लेकर चन्नी सिर्फ बीजेपी नेताओं के ही निशाने पर नहीं है। देश में चहुं और चन्नी के इस बयान की निंदा हो रही है। लेकिन सेना की शहादत पर सवाल उठाने वाले अकेले चन्नी नहीं है। बिहार आरजेडी के नेता भी सेना का मनोबल तोड़ने में पीछे नहीं है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने भी बीजेपी को घेरते हुए पुलवामा आतंकी हमले पर सवालों की बौछार कर दी है। पुलवामा की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? और ये घटना नहीं थी, दुर्घटना। आज तक इतने वर्षों में क्यों नहीं आई पुलवामा की रिपोर्ट? उतने जवान हमारे शहीद हुए, हर शहादत एक कहानी छोड़ के जाती है। आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया। पहले कांग्रेस के चन्नी और अब आरजेडी के नेता मनोज झा का ये बयान बेशक चुनावी माहौल के बीच सियासी मकसद साधने को लेकर है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने भी इस जुर्रत के लिए कांग्रेस को जमकर कोसा है। पुंछ में एक जवान की कल शहादत हुई। पाकिस्तान हमेशा से इस प्रकार के प्रयास करता है, लेकिन कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के स्टंट कराती है, सरकार इस प्रकार के स्टंट कराती है, ये उन सैनिकों का अपमान है जो सीमा में विपरीत स्थितियों में लड़ते हैं। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की समर्थक रही है। बहरहाल सेना की शहादत पर सवाल उठाकर विपक्ष ने एक बार फिर जता दिया है कि वो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए तमाम पैंतरे आजमाएंगे। फिर चाहे लपेटे में भारतीय सेना के शूरवीर ही क्यों ना आ जाएं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता की ये लड़ाई कहीं आगे चलकर देश प्रेमी वर्सेस देश विरोधी ना हो जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर चारों तरफ से सवाल उठने के बाद चन्नी ने अपने बयान पर सफाई दिया और वो कह रहे हैं कि मैं पुलवामा हमले का जिक्र करके सरकार ने पूछा था कि आखिर पुलवामा हमले में अभी तक क्या हुआ, क्यों पता नहीं चला कि किसने हमला किया था। मैं सरकार से ये सवाल पूछ रहा हूं। पुंछ में फिर जवानों पर हमला हुआ है। बीजेपी आतंकी हमले को रोक पाने में नाकाम रही है, ये चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं। हमारे जो देश के जवान हैं, हमें उन पे गर्व है। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं। आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है। आपका जो प्रधान है बीजेपी का पंजाब का, सुनील जाखड़, जब पहले अटैक हुआ 40 जवान शहीद हुए, उसने प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा था कि ये साजिश के तहत अटैक हुआ। उसकी मेरे पास वीडियो है, मैं जारी कर रहा हूँ। उन्होंने ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है। और आगे बढ़ते बात करते हैं अगली खबर की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा दावा आया है सामने। राहुल गांधी को लेकर के ये बड़ा दावा किया गया। फैसला आया था तो राहुल ने बैठक की थी। सत्ता में आने पर सुपर पावर कमीशन बनाकर मंदिर के फैसले को पलटने की बात कही थी। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, क्या बड़ा दावा किया है, सुनिए जरा। राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। अब बात जौनपुर की जंग की करते हैं। जौनपुर में आज नामांकन का समय समाप्त हो गया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यहां तक के चुनावी योद्धाओं की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया, सबको चौंका दिया। क्या थी वो चौंकाने वाली खबर और कौन है नया प्रत्याशी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए जौनपुर का सियासी घटनाक्रम बेहद दिलचस्प हो गया है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर फिर एक बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बीएसपी ने जिले के रसूखदार और बाहुबली छवि के नेता धनंजय सिंह को झटका देते हुए उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया है। नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी ने सबको हैरान करते हुए निवर्तमान बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को एक बार फिर से टिकट थमा दिया है। सांसद श्याम सिंह यादव और बीएसपी के बीच की दूरियों की खबर थी, लेकिन टिकट मिलने के बाद श्याम सिंह यादव ने पार्टी सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद दिया है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा। तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है। मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे, क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा रही। असल में चुनावों के ऐलान से पहले ही जौनपुर की सियासी लड़ाई में कई मोड़ आ चुके हैं।
जौनपुर के इस पूरे सियासी घटनाक्रम के केंद्र में हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। असल में धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एनडीए के तहत जेडीयू से टिकट मिलने की थी उम्मीद, लेकिन जौनपुर सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जिसके बाद धनंजय सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन अचानक धनंजय सिंह को एक पुराने मामले में सजा सुना दी गई। इसके बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने टिकट दिया था। श्रीकला नामांकन के बाद चुनाव प्रचार भी कर रही थी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन श्रीकला का टिकट कट गया। बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को फिर से टिकट दे दिया। जौनपुर में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है, जबकि 4 जून को मतगणना होगी। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एसपी ने बाबू सिंह कुशवाहा को दिया है टिकट। अब वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव भी बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं। हालांकि जौनपुर की सियासत में भी धनंजय सिंह एक अलग कोण बना रहे हैं। धनंजय के समर्थकों का समर्थन भी यहाँ किसी उम्मीदवार को बढ़त दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।